कारण था, डॉक्टरों ने संतान के सुख के लिए मना कर, खूब इलाज करवाया, पर संतान का सुख का प्रभाव नहीं। 1.5 साल निकल गए। 1.5 साल निकलने के बाद मेरी ननंद, मेरे पति की बहन ने कहा, वो सियोर वाला महाराज कथा करता है और उस कथा को अगर पंडाल में बैठकर दिल से सुना जाए तो झोली जरूर भरती है। अब जब पति की बहन ने बताया कि भिलाई में मिश्रा जी कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा चल रही है, आस्था पर सुनो, फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया। कुछ दिन बाद आपकी कथा हाले कुशा की इस पावन धरा पर प्रारंभ हुई। शिव कृपा से पूर्व की कथा का स्मरण किया। मैं कभी विश्वास नहीं करती थी क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल मिल सकता है। कहीं बैठी हो पूनम देवांगन, पति श्री चंपालाल देवांगन, सड़क चिरचारी 4 भाटा की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो तो बच्चों को लेकर व्यासपीठ के पास में आ सकती हैं, बेलपत्र लेने के लिए आप आ सकती हैं। क्या ऐसा हो सकता है? भरोसा नहीं जागा, मेरा विश्वास नहीं था बिल्कुल, क्योंकि हम आज के समय के लोग हैं। आज के समय में इन सब चीजों पर हमारा भरोसा नहीं होता गुरुजी, हम भरोसा नहीं करें। पर मेरी ननंद ने मुझे बोला, एक बार सुनने में क्या जाता है, सुनने में क्या जा रहा है। फिर हमने कथा श्रवण करना प्रारंभ करा, बाबा को प्रणाम करना प्रारंभ करा, शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करा। शायद जिंदगी में पहली बार शंकर के मंदिर में मैंने अपना चरण रखा होगा, पहली बार गई होंगी, और कथा बैठकर भिलाई की कथा का स्मरण किया और बाबा से पंडाल में बैठकर जैसे महाराज जी बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने के बाद कुछ मांगो, वैसे मैंने भी मांगा। और बाबा की कृपा से 2 जुलाई 2024 को मेरे बाबा की कृपा से मेरे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म ले लिया। जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, दोनों मेरे घर में। मैंने तो एक संतान मांगी थी, पर मुझे क्या मालूम था कि भोलेनाथ तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, मुझे क्या मालूम था। बाबा की कृपा से भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए, जिनका मैं फोटो भी लगा रही हूँ, जिनका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। शिव की कृपा से, शंकर की उदारता से, शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु शिव। शिव की कृपा। फिर निवेदन है, जिसके दिल में विश्वास नहीं है, जो कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कि शंकर को जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है क्या, दुनिया के लोग आपको भड़काएंगे, कहेंगे सनातन धर्म में मत रहो, हमारे धर्म में आ जाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो, यूं करो वो करो। उनको कह देना हाथ जोड़कर, जो देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जो शिव की आराधना में लगा रहता है, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, शिव उसको खाली कभी नहीं छोड़ता, कभी। कितने शिव भक्त कथा में आए हैं, देखो सारे पंडाल भरे पड़े हैं। उधर रोड पर जाकर देखिएगा तो रोड पे लोग बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, रोड पर बैठकर। खड़े हैं, बहुत देर से धूप में लोग खड़े हुए हैं, कोई दीवार पर चढ़कर बैठा हुआ है, कोई कहीं, जहां तहां लोगों को जहां जगह मिल रही है वहां कथा के पंडाल में बैठे नहीं है जगह। हो सकता है कोई तुमको कह दे कि भगवान के मंदिर में ऐसे नहीं जाना, भगवान के मंदिर में वैसे नहीं जाना, भगवान का भजन ऐसे नहीं करना, भगवान का भजन वैसे नहीं करना। हम तो शिव महापुराण के माध्यम से कहते हैं, एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, माता पिता अगर बच्चों को ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, ज़्यादा टोकते हैं, तो बच्चे माँ बाप से दूर होते चले जाते हैं। हमारा संपूर्ण शिवालय में आने वाले शिव भक्तों से और वहाँ के अधिकारियों से एक ही निवेदन है कि किसी को टोको मत। सनातन धर्म में आज नवयुवक बेटा बेटी बड़ी मुश्किल से जागृत हुए हैं, और ये देखने को मिला 31 पर 2024 का दिसंबर का महीना 31 का दिन देखने को मिला। सारी होटल, गोवा की होटल, बड़े बड़े शहरों की होटल सब खाली थी, और मेरे शंकर के शिवालय पूरे छत्तीसगढ़ के भरे पड़े थे। ये देखने को मिला पूरे भारत के शंकर के मंदिर शिवालय, पूरे भारत के हनुमान मंदिर, पूरे भारत के देवी मंदिर, पूरे भारत के भगवान के मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर सारे भरे पड़े थे। तीर्थों में भीड़ बड़ी है, तीर्थों में लोग भरे पड़े, तीर्थों।
और उसका एक नज़ारा ये देखने को मिलता है कि लोग रोडों पर बैठे ये शिव महापुराण की कथा को आप लोग एलईडी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे। जहाँ रोड पर लोगों को जगह मिलती, जहाँ मिल जाए मौका, वहाँ बढ़कर कथा का रस तत्व ग्रहण करो। जागा है एक घड़ी, एक क्षण, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण, जो भी आपको मिले, जो समय मिले, जो पल मिले, जो घड़ी मिले, जो समय मिले, वो शिव को दीजिए, वो शंकर को दीजिए। आप उसके करीब में पहुंचो। प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए प्रतिदिन जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम है। जाओ उसके दरवाजे, अपने धर्म की, अपनी भक्ति की, अपने भजन की, अपने स्मरण की, अपने शिव की उपासना की कभी निंदा सुनना नहीं, कभी ना सुनो। कोई चार लोग मिलकर तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएं और घर पर आकर तुम्हारे को चाय पी पी कर तुम्हारे सनातन धर्म की निंदा करे, तो चाय का कप पहले नीचे रखवाओ और उसको प्रणाम करो और उसका सम्मान कर कर उसको घर से बाहर निकालो कि हम सनातन धर्म की निंदा नहीं सुन सकते। चाय भी तुम्हारी पी रहे हैं, तुम्हारे घर में बैठ रहा है और तुम्हारे सनातन धर्म की निंदा कर रहा है। यह कौन सा तरीका है? नहीं, हम नहीं छोड़े। हमको ये ठीक नहीं है, हमको ये श्रेष्ठ नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन करती है। शिव तत्व कहता है भगवान शिव ने ब्रह्मा और भगवान विष्णु को एक खंबे के घर्षण से, अग्नि के खंभ से, शिवलिंग के आकृति से भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। प्रथम शिवलिंग का निर्माण, कोई तुमसे पूछे कि प्रथम शंकर के शिवलिंग का निर्माण किसने किया, आपको उत्तर देना चाहिए कि भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग का निर्माण स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने अपने हाथों से किया है, अपने हाथों से किया। इसलिए सारे ज्योतिर्लिंग, सारे उपलिंग, सारे मंदिर, सारे शिवालय, सारे शंकर की उपासना के केंद्र बिंदु, इनसे भी बड़ा फल मिलता है जब हम अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। घर में मिट्टी से जो हम पार्थिव शिवलिंग महीने में एक बार, महीने 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में आप जो एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो, उसका फल क्या है, क्या फल प्राप्त होता है? तो कहा 12 ज्योतिर्लिंग में जो जल चढ़ाने का फल है वो घर में पार्थिव लिंग बनाकर उसके पूजन करने के फल के बराबर प्राप्त हो जाता है। साल में एक बार श्रावण के महीने में, श्रावण की शिवरात्रि पर पूरे भारत में ही नहीं, देश और विदेश में भी लोग ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन करता है? सब करते हो? रखो रखो, वापिस रखो।
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसका पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। अब हम आपसे पूछें, जब से आपने श्रावण का शिवलिंग बनाना प्रारंभ करा, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, जब से आपने भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वो दिन और उसके पहले के दिन दोनों निकाल लो। जो पहले के दिन थे वो बड़े कष्ट के निकलते थे। जब से शंकर जी के मंदिर जाना, शिवलिंग बनाना साल में एक बार और शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ कर दिया, तुम्हें आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। एक पत्र है, अनीता सुकालू यादव। अनीता सुकालू यादव, कातलवाही पोस्ट, मुसरा कला, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अनीता सुकालू यादव, कातलवाही पोस्ट, मुसरा कला। पत्र में आप लोग पढ़ सकते हो। राजनंद गांव, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। कोई विश्वास करता है जल्दी, कोई देर से करता है, पर भोलेनाथ पर जल अर्पण करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। गुरुजी, मेरी शादी के बाद 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल इंतजार करती रही। 15 साल हो चुके थे पर संतान का सुख नहीं आया। वेद, डॉक्टर सब दूर इलाज करवाया, हर जगह पर जाकर दिखाया, फिर भी मुझे माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिल पाया था। उसके बाद मैंने आपकी कथा पहली बार 2022 में यही ग्राम हाले कोसा में सुनने आई और हाले कोसा में आपके द्वारा बताए गए पशुपतिनाथ के व्रत को किया। उसके आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से सारी विधि विधान से पालन कर भोलेनाथ की पूजन अर्चना प्रारंभ की, जिससे मुझे महादेव की असीम कृपा से मुझे 25/2/2024 को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति 15 साल के बाद बाबा की कृपा से हुई। 15 वर्ष के बाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं। 15/2/2024 को आ जाइए, बच्चे को ले आओ, आ जाओ, आ जाओ। 15 साल के बाद मेरे बाबा ने कृपा करी। 15 साल। आपका विश्वास क्या कहता है, आपका भरोसा क्या कहता है, आपकी दृढ़ता क्या कहती है, आपका मन क्या कहता है, आप भगवान की कितनी भक्ति कर रहे हैं, आप भगवान का कितना भजन कर रहे हैं, आप भगवान का कितना स्मरण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं। शिव तत्व है। भगवान शंकर ओघड़दानी की अविरल भक्ति है।